अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, राशिद कमाल और जूम पे हमारे साथ हैं एफएसजे और हमारे चैलेंजर हमजा खोखर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजा कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बफलो से बात कर रहा हूँ, बफलो न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क। Good. मैं पहले भी 2 दफ़ा आ चुका हूँ। जी 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 जी, आप हमारे पेट्रन भी हैं। जी 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 जी। हमजा साहब ये बताइए, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, नहीं एशियाई, जी साउथ एशियन, नो मिडिल ईस्ट से ताल्लुक? नो ये देख लें कि टर्की को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। जी बस स्टिल नो। नो। चाइना या पीरियड पे या ना जाएं, सेंट्रल एशिया? पीरियड पे ना जाए, उससे बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले आप एरिया डिटरमिन करें ना। साउथ एशिया नहीं है, मिडिल ईस्ट नहीं है, या सेंट्रल एशिया है या चाइना है? फार ईस्ट की साइड। सेंट्रल एशिया से ताल्लुक है हमजा? जी सेंट्रल एशिया से। अब आइए पीरियड पे। अमीर तैमूर ना पूछ लिया हो। कितने 200 साल से शुरू किया जाए? 500 से कहाँ पहुँचेंगे डॉक्टर साहब? 1524। ये तो पहले की शख्सियत होगी, फिर इससे 1000 साल। अमीर तैमूर तो इससे पहले की शख्सियत, 1524 के आसपास की शख्सियत है ना, इसी दौर की है। 800 से शुरू कर लें। Temur is much earlier. Much early, Babur's 200 years early, 2 to 300. He's Babur's, I think. Great grandfather, जी जी बिल्कुल। आई थिंक इट्स 13th सेंचुरी। 13th century। जी जी, तो 800 साल पे अगर हम जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? 13th या 1200 14th century है। सर अगर आपने 800 साल पुराने जाना है तो 1224। आप 500 से तो शुरू करें ना। हमजा साहब, इनके इंतकाल को 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यस 1524 से पहले। तो इसका मतलब है सर सारे मुगल्स वाइप आउट हो गए। हाँ वो तो गए ना, 1526 आगे कहानी चलती है। मुगल्स गए, मंगोल्स रह गए, तैमूर रह गया, टर्कमान रह गया। तुर्कमान जो है ना। आपकी स्लेव डायनेस्टी रह गई, आपका गौरी रह गया, आपका। नहीं सर, वो तो आप देखें, स्लेव डायनेस्टी का ताल्लुक इंडिया से था। अब ये कहा जाए कि अल्तुतमिश वाज नॉट फ्रॉम इंडिया तो ज्यादती नहीं है। वो सेंट्रल एशिया थे ना, ऐबक भी सर सेंट्रल एशिया से आया। लेकिन ताल्लुक तो इंडिया से था ना। जब मैंने कहा कि ताल्लुक साउथ एशिया से, तो ही सेड नो। सल्तनत दिल्ली, बिल्कुल। तो सल्तनत दिल्ली थी। इंडिया बॉटल्स क्यों जी? यस। तो वो नहीं है। तो बहरहाल अभी हमें करना है कि जी सियासत हुकूमत या कोई मजहबी जी, शख्सियत। सियासत हुकूमत, मजहबी शख्सियत, इल्म फजल एंड फेथ पे भी जाए ना। हो सकता है ख्वारज़म शाह पूछा हो। तो 500 से आगे फिर क्या 1000 पे जाया जाए? आप 300 साल और बढ़ा दें, इसके 400 साल बढ़ा दें तो 400 साल बढ़ाएंगे तो 1124। 1000 ही कर दें। हमजा साहब, इनके इंतकाल को 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी अच्छा, 1024 से पहले। फिर पॉलीमैथ्स की तरफ आइए भाई। पॉलीमैथ्स या फिर कोई मजहबी शख्सियत? ये पॉलीमैथ है या मजहबी शख्सियत भी पॉलीमैथ होते थे उस दौर। अच्छा जी, सन कौन सा निकला? 1024 से पहले। ये महमूद गजनवी का दौर है, 1030। और अगर उससे भी ज़रा पहले हो तो इमाम बुखारी भी हो सकते हैं। इमाम बुखारी भी हो सकते हैं। और 1030 में जब वो यहाँ आया तो उस वक्त साथ अबू रेहान अल बैरूनी थे, लेकिन हम अल बैरूनी कर चुके हैं पहले। ये पर्शियन अम्पायर की कोई शख्सियत है और इमाम बुखारी की तरफ बात जाती है। लेकिन 1000 साल से ज़्यादा है ना ये अभी, या उसके विदिन 1000 ईयर्स? नहीं सर ज़्यादा 1024 से पहले। पहले है, अभी हम अभी नहीं है। जी, अभी करीब नहीं है। अभी इससे पहले जाइए, इससे पहले जाइए। 1024। कौन सी सदी में जाना चाहते हैं आप? लेट मी सेंड यू विद द बटन। ये अब्बासियों का पीरियड है। हमजा साहब, इनके इंतकाल को 1200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आप क्या रिपीट कर सकती हैं? 1200 साल पे कितने बनता है? 800 कुछ आपने कहा? 824 बनेगा 1200। 1024 था, 200 और कम कर दें तो 824 अराउंड दैट पीरियड। इमाम बुखारी का क्या पीरियड बात है? 300 साल बाद कहते हैं ना हदीस। ठीक है। 300 साल बाद नहीं सर, 900 बन गया ना जी। 800 ही बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से कोई 250-300 साल बाद कंपाइल होना शुरू हुई थी। उमय्यद के पीरियड में नहीं हुआ था, जो ही अब्बासी आए थे उसके बाद कंपिलेशन हुई। तो ये पूछा जा सकता है ना, सियासत हुकूमत से ताल्लुक? जी पूछिए। हाँ, हमजा साहब, इनका ताल्लुक सियासत हुकूमत से? जी नहीं। हाँ, इल्म फजल से? जी ओके। 11 सवाल।
Either a polymath or a religious personality. If it's a religious personality, then the compilation of ahadith. इनका claim to fame फिर compilation of ahadith होगा. पूछे। Is he a polymath, Hamza साहब? No. Some religious personality? Yes. तेरा सवाल। कोई मशहूर कंपाइलर ऑफ हदीस जी। बुखारा से ताल्लुक था? हाँ जी। आंखों से देखे ना, ये देखिए कितनी बड़ी कि नाबीना थे, आपको पता है? आपने इमाम बुखारी पूछे भाईजान। जी। वाह। एक्चुअली मेरे वो एफएचए ठीक कह रहे थे, इट वाज अब्बासी पीरियड। तो और एक्चुअली मेरे तब जहन में दो पर्सनालिटीज थी, एक इमाम बुखारी थी और एक इमाम गजाली थी। तो मेरे जहन में था कि आप इमाम गजाली में भी इजीली पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने इमाम बुखारी की तरफ ज्यादा किया। और पिछली 2 दफा तो मैंने सियासत और हुकूमत किया था, इस दफा मैंने कहा मे बी मैं रिलीजियस करूंगा, आप सोचेंगे मैं दोबारा सियासत और हुकूमत पूछूंगा, लेकिन आई डिडंट गेट आपने कर दिया दोबारा। चौथे 5वें क्वेश्चन पे मैंने इमाम बुखारी का नाम लिया था। जी जी जी। आप किसी दिन मैकिनले पूछ लें और उस दिन हमसे हो ना, मुझे इसका बड़ा डर है। लास्ट टाइम भी आप फौरन मैं उधर गया था कि इतना मशहूर प्रेसिडेंट एफएसजे, वो मेरा फेवरेट बहुत था। नॉट दैट ही वाज मर्डर्ड इन बफलो, वो बड़ा ही बाकमाल प्रेसिडेंट था। अमेरिकी सदर जिस तरह का होना चाहिए ना, वो कमाल था। मुझे बहुत मेरा फेवरेट था, वो बड़ा ही लाजवाब बात। सर एक्चुअली जो प्रेसिडेंट मैकिनले की जो मेंशन थी ना बफलो में, उसी जगह पे वो हमारा हाई स्कूल बना था। तो वो हमें बताया अच्छा। करते थे कि प्रेसिडेंट मैकिनले की इसी साइट पे ना, जहाँ हमारा हाई स्कूल था, कि वहाँ उनकी मेंशन हुआ करती थी। एंड आल्सो सर वन मोर रिक्वेस्ट, मैं जी आपका शो 13-14 साल की उम्र से देख रहा था, अब तो मेरी 28 साल हो गई है। तो आपका एक सेगमेंट जो मुझे शुरू से बहुत पसंद था, क्योंकि आई एम अ बिग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फैन, वो था इब्ने बतूता का सेगमेंट। तो इंशाल्लाह अगर आप फ्यूचर शोज में अगर आपका वो दोबारा सेगमेंट हिस्सा बना, तो हमारे पीछे से तो मैं सियालकोट से हूँ, तो हमारे समड़ियाल का जरूर कभी जिक्र कीजिएगा। जी जरूर करेंगे भाईजान, समड़ियाल का किया भी है, एक दफा फिर करेंगे। वहाँ की मशहूर शख्सियात का जिक्र करेंगे, मशहूर सौगातों का जिक्र करेंगे। जी जी, इंशाल्लाह सी यू गाइस अगेन सून। थैंक यू ब्रदर, Thank you थैंक यू so much, हमजा, Hamza. थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अताउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अता साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लंदन से हूँ बेसिकली, मगर इस वक्त मैं बैठा हूँ बैंकॉक में। तो स्पेशली आपका प्रोग्राम लाइक करता हूँ, इसलिए यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ सुबह के 2 बजे। जबरदस्त। वेलकम करते हैं आपको जी, स्टार्ट करते हैं जी सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी नहीं। जिंदा? जी। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी। पाकिस्तानी? जी। एक पाकिस्तानी खातून जो जिंदा हैं, ताल्लुक शोबिज से जाइए जी। वैसे तो आजकल सियासत भी शोबिज ही है, लेकिन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ताल्लुक शोबिज से? नहीं। सियासत और हुकूमत से? सियासत से। सियासत से, चले उन्होंने आसान भी कर दिया। वैसे गलत वही है, शोबिज सियासत से ताल्लुक, एक जिंदा खातून। एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को आप वो तो हुकूमत भी है ना। तो एक ही बात है सर। नहीं, इन्होंने बड़ा एम्फसाइज करके कहा सियासत से है, हुकूमत का नाम नहीं लिया। नहीं, वो मेरे ख्याल इस सेंस में होता है कि कोई ब्यूरोक्रेसी से, कोई जुडिशरी से ना हो। जी जी, उन्होंने क्लियर किया है कि सियासत से ताल्लुक। अता साहब, आपसे जहाँ पर उन्होंने सवाल किया है कि उनका ताल्लुक एशिया से है, आपको एशिया से भी कहना चाहिए। जी, एशिया से भी। दैट्स कॉम्प्लिकेटेड। एशिया से ताल्लुक तो फिर पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान पहुंच गया था। जी सर, पाकिस्तान अब से भी। पाकिस्तान से भी है। अब दूसरा मुल्क तलाश कीजिए, वो बरतानिया हो। यूके या अच्छा जी, दूसरा मुल्क जो है जिनसे ताल्लुक है मौसूफा का, वो यूरोप में है? जी। बरतानिया है? जी। बरतानिया है। पाकिस्तान, बरतानिया, जिंदा, सियासत से जमाइमा खान हो चुकी है पहले। सईदा वारसी हो सकती हैं।
सईदा वारसी, हाँ, सईदा yes. वारसी मेरे जहन में भी आ रही है। बिल्कुल, मेंबर कैबिनेट सईदा वारसी कैन, एंड शी इज़ फ्रॉम गुज्जर खान। यस, एक बरतानवी सियासतदान, मोस्ट प्रोबेबली सईदा वारसी, जाएं पोठवार से। इनके वालिदैन का ताल्लुक रावलपिंडी ज़िले से है। जी। ओके, वारसी के अलावा भी एक और खातून भी हैं, विच वन? लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। लेकिन ये बताइए कि वारसी इज शी स्टिल द मिनिस्टर? और नहीं, अभी नहीं है। पक्की बात, चार्ज छोड़ और दिया? कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक है उनका। वो तो है हाँ, कंजर्वेटिव या। पार्टी की। गो अहेड। हाँ, ये फरमाइएगा कि उनका कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक है। हाँ जी। एंड आई थिंक शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बाय ट्रेनिंग, और ये हेड भी रही कंजर्वेटिव पार्टी की। अताउल हक साहब कंजर्वेटिव पार्टी की हेड भी रही है, जी। को चेयर थी या कुछ इस तरह से ना, जी। और ट्रेनिंग के हिसाब से वकील हैं। वकील रही हैं। तो सईदा वारसी के अलावा तो कोई और नहीं ज़हन में आ रहा। एंड आई थिंक हर मदर वाज टीचर समथिंग। आपने सईदा वारसी का पूछा? हाँ जी, सईदा वारसी। वो अभी भी मेंबर पार्लियामेंट का हिस्सा है अभी भी। हाँ, लेकिन मिनिस्ट्री मिनिस्टर नहीं है भाई, मैं मिनिस्टर पूछ रहा था, कैबिनेट मेंबर पूछ रहा था। कैबिनेट मेंबर रही हैं। आपने बड़ा अच्छा गेस किया, कैबिनेट मेंबर रही हैं, मगर वो अभी भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा है वो। जी वो है, लेकिन कैबिनेट में आपने बैरोनेस सईदा शी इज अ बैरोनेस। जी। शी इज अ बैरोनेस। थैंक यू वेरी मच अता साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड, वेरी गुड पर्सनालिटी। बड़ी खामोशी छाई है। पिछली एपिसोड में तो आपने कहा था कि आप तबसरा करेंगे, यानी कॉमेडी करेंगे हर पर्सनैलिटी को सुनने के बाद। लेकिन मैं ये जो पर्सनैलिटी 500 साल या 1000 साल से पहले की होती है ना, वो मेरे दिमाग से बाहर होती है। बाकी तेरे दिमाग के अंदर होंगी? नहीं सर, 2023 न्यू जनरेशन सर, जो आप न्यू पूछेंगे नहीं, तो वो जो मुझे न्यू पता होगा। जनरेशन अच्छा, में इन्हें नहीं आपकी पता कि सन चेंज हो गया। ये जिस सन च आया सी ना फैसलाबाद चो, जी, इस जी, समय तो दुनिया उत्ते रुकी हुई है। नहीं, ये जो शख्सियत है ये जिंदा ये है। तो जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे कोई तबसरा नहीं किया आपने? सर ने वो मेरी सोच से बाहर थी वो, अच्छा क्योंकि वो इल्म और फजल की बात हो रही थी ना। अच्छा। तो वो फिर आप ही ढूंढेंगे ना। अच्छा, कोई मतलब पुरानी शख्सियत हो तो भी अकल से बाहर है, कोई इल्म व फजल की हो तो भी बाहर है। हर शख्सियत बाहर है कौन? जो मुझे नहीं पता वो मिले जो मुझे नहीं पता वो मिले तीसरा फमलां दी ठंडी ठंडी छां टोलना। जो मुझे नहीं पता वो मेरे इल्म से बाहर हैं। वो इनके रेडार से बाहर है। वो मेरे, मुझे खुशी होती है हम तो जब उसूली तौर पे दोनों इसके बरखुरदार है ना? ये तो चचा बूटा है हमारा। बहुत अच्छा, वो अच्छा लगा। ऐसे ही हो रहा है कि जैसे मैं ना खुद इनसे काम करवा रहा हूँ। हाँ। मैं देखे ना खुला बैठा हूँ। शो खुला का बैठा। प्रोटैगनिस्ट है ये। हाँ, मैं खुला बैठा हूँ जी। बहुत खुशी हुई है जान के राशिद कमाल साहब, Thank आप you. खुश रहिए। हमारे साथ अब मौजूद हैं हारून। वेलकम बैक वंस अगेन हारून। थैंक यू fine मैम, हो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सबको, आपको। वालेकुम अस्सलाम, गुड टू हारून हैव भाई यू। ठीक हैं आप? वेरी गुड। आज जरा कुछ नया सोच के आए हैं ना? ਉਹ हैरान हो रहे हैं मेरे नाल कौन फ्रैंक हो रहे हैं, कौन मेरे नाल गुफ्तगू कर रहे हैं। ये चचा बूटा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गपशप कर रहे हैं। वो एक्चुअली अपने आप को भी ना अब कसौटी का वेटरन समझने लग गए हैं कि उनको जी। बहुत पता है पर्सनालिटीज का। एंड ही इज मेकिंग यू पीपल प्ले द गेम। और हारून को एक्चुअली वो इनडायरेक्टली वार्न कर रहे हैं कि टेढ़ा सवाल नहीं करना कोई। ऐत की जरा कैम दैम होके बैठना है, ऐत की मैं भी हैगा। जी जी। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है हारून? जी सर, मर्द है। जिंदा? नहीं सर, जिंदा नहीं। एशियाई? जी बिल्कुल एशिया से हैं। साउथ एशियन? जी जनूबी एशिया से ताल्लुक। पाकिस्तानी? नहीं सर, पाकिस्तानी नहीं। ये हमें पूछना चाहिए था। पीरियड पाकिस्तान से पहले की शख्सियत है, पुरानी शख्सियत है। ये आई लॉस्ट दिस क्वेश्चन। राइट। इंतकाल को हारून साहब 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं शकील साहब। 1924 से पहले। चले, कंपनसेशन हो गई, हमने 50 वाला नहीं पूछा इसमें। अच्छा जी, आगे अगर हम जाते हैं तो फेथ? 500 ईयर। हाँ, फेथ विल बी इम्पोर्टेंट। और फिर जो है कोई मुसलमान शख्सियत हारून साहब? जी मुसलमान थे। मुसलमान थे। ओके डॉक्टर साहब, अगर हम 500 पे जाते हैं तो कहाँ पहुँचे? 1524। ना ये तो बहुत पुरानी। 24। ये तहरीक आज़ादी की कोई शख्सियत देखो। फिर 200 पे जाएं। इसको डिवाइड करें फ्रॉम प्लासी। मैं गदर की बात कर रहा था। प्लासी से 100 साल बाद 57, 1857 से
47 तक, मतलब है 100 साल तक। अगर हम 1757 से कर ले कितना चले वो बनेगा? प्लासी की बात करें, ठीक है। कितना डॉक्टर साहब बनेगा? 1700 750 would be 275 years. 275 ईयर्स। चलें 300 कर लेते हैं इसको हम फिर। हारून साहब, इनके इंतकाल को 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं शकील साहब, 300 से ज्यादा नहीं हुआ। 1724 से 1924 के दरमियान। अब इसको हाफ करें। हाफ, हाँ, 150 साल पे, ये 200 पे किया जाए, मेरे ख्याल 200 ठीक रहेगा। हारून साहब, इनके इंतकाल को 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं शकील साहब, 200 से ज्यादा नहीं हुआ। मैं देखा ना 57 के बाद 1824 to 1924। या अच्छा जी, इसमें कौन है मशहूर शख्सियात? हारून साहब, ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? नहीं शकील साहब। फिर इल्म व फजल, डॉक्टर साहब 1824 से 1924 तक जी सर। इल्म व फजल से ताल्लुक? जी बिल्कुल। ओके। 11 सवाल। सबसे अहम शख्सियात जो इल्म फ़ज़ल की थी वो तहरीक अलीगढ़ के दौर की हैं, उर्दू अदब की शख्सियात हैं, अनासिर खमसा हैं। सही। अदीब पूछें क्यों? कोई अदीब हैं हारून साहब? नहीं, अदीब नहीं कह सकते उनको सर। अच्छा, ये देख लें कि नासिर खमसा जो हैं वो सारे के सारे अदीब थे। जी, हालांकि खमसा में से नहीं थी। जो मौलाना आज़ाद थे, मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उन्होंने तारीख़ लिखी लेकिन उन्हें लिटरेचर समझा जाता है हमेशा, क्योंकि बड़ी बाकमाल तहरीर थी। अच्छा जी, वो फिर कोई मुहक्किक हैं, मजहबी शख्सियत हैं, ठीक है। somebody like सैयद अमीर अली? अमीर अली हो चुके हैं, अमीर अली हो चुके हैं, इन हाउस का थिंक सो जी। इन हाउस हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। डॉक्टर ने पूछा था। डॉक्टर ऐसे ही पूछती हैं। और अमीर अली का तो इंग्लैंड का कनेक्शन भी था साथ। जी जी, ही डाइड देयर। ही वॉज मैरिड देयर इनटू रॉयल फैमिली। वॉइस रॉय की शायद वो सिस्टर इन लॉ थी जी। जिनसे इनकी शादी हुई। हमने ये तो डिटर्मिन किया हुआ ना कि मुस्लिम। जी, इज़ अ मुस्लिम। मुस्लिम, इज़ अ मुस्लिम। एग्जैक्टली। कोई इल्म व फजल से मुतल्लिक है? 1920। सर सैयद के साथियों में से कोई? वकारुल मुल्क, शम्सुल मुल्क, अनासिर खमसा में से एक सर सैयद खुद भी थे, तो इसलिए वो नहीं है। आसारुस सनादीद। शकील साहब, कोई उस दौर का जैसे देवबंद, मौलाना कासिम नानोतवी? नानोतवी एक बड़ी मशहूर शख्सियत, बड़ी बाकमाल शख्सियत है, और मैं उनका अक्सर तस्करा उस वाक़े की बिना पे करता हूँ। वो जो तोरिया जिसमें हम डिस्कस करते हैं, फ़िक़ा की एक ख़ास फ्रेज़ है, टर्म है, वो फिर आ जाता है प्योर मजहबी शख्सियत में। इल्म फजल है, मजहबी हो या मतलब नहीं, इसमें हम पूछ सकते हैं इनसे। अभी क्वेश्चन कितने हुए हैं? सर 12 सवाल। जितने भी हो आप जाइए, क्योंकि हाँ। इल्म फजल के जी। दरवाज़ा इल्म फजल का है। अंदर दाखिल होते हैं तो कोई अदब का खाना है, कोई मजहब का खाना है। हारून साहब, कोई मजहबी शख्सियत? मजहबी शख्सियत बिल्कुल भी नहीं थे वो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, दैट इज वेरी रिवीलिंग। Yes। Whatever Haroon does, he does it on purpose. वो गलती से नहीं होता। हाँ, अच्छा, ये अदीब नहीं है, ये ज़हन में रखिए। अगर अदीब नहीं है तो शायर भी नहीं है। शायर प्योर अदीब होता है, तो ये को मुहक्किक, मुर्रिख। अगर अदीब वो शायरी में लिखते तो फिर अदीब है वो सर। क्या जी? मैं नसर निगार समझ रहा था। नहीं हारून, ये वो गलती है, ये ये वो गलती है जिस पर मैं तुम्हें जुर्माना करूंगा। नहीं, यू डिजर्व अ फाइन ऑन दिस। मेरी क्लास में होते तुम्हें, तो मैं तुम्हें जुर्माना करता, सारी क्लास नू को भल्ले खुआ, समोसे खुआ। ठीक है सर, ठीक है, डन। तो ये क्लियर करना पड़ेगा जी, पोइट वाला। मतलब पोइट वाला है ना, तो फिर हमने मजहबी सवाल गलत किया, मजहबी सवाल वापस ले लें। ठीक हो गया ना जी? ओके। उस दौर के शायर, तो फिर देखें अकबर इलाहाबादी। अकबर यार अपना हाली उसी दौर के हैं, और वो कह रहे हैं कि हाली का तो रिलीजियस टिल्ट है ना। नहीं, रिलीजियस ना भी हो, वो अनासिर खमसा में से एक है, तो अकबर इलाहाबादी हो सकते हैं बिल्कुल। नज़ीर अकबराबादी वो तो पहले के नहीं है इनसे, नहीं। मीर अनीस कब के हैं? मिर्ज़ा दबीर, क्योंकि गालिब का भी यही पीरियड आता है ना, 1824 टू 1924। हाँ जी। गालिब का यही पीरियड है। Death इस पीरियड में हुई है। That means he was born earlier. या He could have been born in the 1780s, 1790s. जैसे इन्होंने कहा ना कि बिल्कुल भी मजहबी शख्सियत नहीं, उससे तो गालिब की तरफ ज़हन जाता है। पहला ज़हन जो है वो मिर्जा साहब ही आते हैं। हालांकि गालिब ने ऐसे ऐसे मावराई शेर कह रखे हैं, ऐसे ऐसे उसने बात आलिमाना कर रखी है कि हैरान कर दें। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। ट्रांसलेट। आते हैं गैब से तो कुछ ना कुछ दे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको पीछे से सपोर्ट है उसकी।
हाँ दुआएं हैं आपके साथ किसी की जो ये सारा मामला करवा रही हैं। वाह। थैंक यू। अच्छा जी, को बहुत बड़े शायर उस दौर के, तो या गालिब है मोमिन खान मोमिन, बड़ा बाकमाल शायर। इब्राहिम ज़ौक़, ज़ौक़, बाकमाल शायर, जिस पे गालिब तंज किया करते थे। जी। और गालिब मीन तो बहुत था, ये बात तो मानने वाली है। आपको पता है ना, FSJ एक दफ़ा बहुत शर्मिंदा किया उन्होंने ज़ौक़ को, क्योंकि ज़ौक़ शिकायती टट्टू बहुत थे। तो उन्होंने कहा देखें जी, ये आपके ख़िलाफ़ चौराहों में बदज़ुबानी करता है, बादशाह की शान में गुस्ताखी करता है, क्योंकि इसने मेरे बारे में इतनी बुरी बात की। हैव यू हर्ड दिस FSJ? तो खैर कमाल। हाँ, तो कहते हैं कि बादशाह ने कहा अच्छा यार सुनाओ क्या कहा। कहते जी ये कहता है कि बना है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। कि शाह क्या है और ये क्या है, इसकी क्या औकात है, इतराता फिर रहा है। यानी सेल्फ मॉकरी करके उसने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश कर दिया। अच्छा जी, बहुत बड़ा शायर है मोमिन खान मोमिन, बहुत बड़ा शायर। ये छोटे मोटे शायर को नहीं पूछेंगे, या बहुत ऑब्वियस को नहीं पूछेंगे, बहुत ऑब्वियस को भी नहीं पूछेंगे, गालिब को नहीं पूछेंगे। अच्छा, दाग देलवी, ये शख्सियत दिल्ली की है, दिल्ली की है भाईजान। गो अहेड। शख्सियत का ताल्लुक दिल्ली से था भाई? नहीं सर। तो गालिब इज आउट, मोहल्ला बल्ली मारा, बल्ली मारा आउट। और एक मरसियों के लिए बहुत मशहूर थे मीर अनीस। मीर अनीस कह रहा हूँ ना मैंने आपसे बताया। क्या वो मीर अनीस की तरफ चलते हैं? एंड ही वाज फ्रॉम लखनऊ आई थिंक। मिर्ज़ा दबीर, हाँ जी लखनऊ। मरसिया ज़्यादा जो है ना वो उधर से है, क्योंकि जो वो था वाजिद अली शाह, उसके दरबार में ये बड़ा सारा सिलसिला था। अच्छा जी, इज ही फ्रॉम यूपी? पूछिए। आज का जो यूपी है, आज का उत्तर प्रदेश है, जो जैसे लखनऊ था, अवध था, अवध भी उसी का हिस्सा, रियासत अवध जो थी। जी जी। बहुत बड़े मरसिया निगार, मरसिया नवीस थे? नहीं सर, मरसिया निगार नहीं थे। मीर अनीस नहीं है। मिर्ज़ा दबीर भी नहीं है। अकबर इलाहाबादी का क्या है वो? इसी पीरियड में है डेथ। पीरियड तो फिर इलाहाबाद इन यूपी, तो वो तो फिर तंज हाँ, तंज़ो मिज़ाह है शायरी की बुनियाद? नहीं सर, तंज़ो मज़ाह नहीं। तंज़ो मिज़ाह नहीं। अकबर इलाहाबादी इज आउट। वेयर वाज मोमिन फ्रॉम? आई एम नॉट श्योर। मोमिन खान मोमिन, उनकी उर्दू तो वही थी, यूपी की उर्दू थी। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। वाह। क्या कितने क्वेश्चंस हो गए सर? 16 क्वेश्चंस। बात मोमिन की तरफ जा रही है भाई। पूछ लूँ तखल्लुस? जी जी प्लीज। हाँ। क्यों जी, तखल्लुस मोमिन करते थे? नहीं सर। नहीं। मिनाई, अमीर मिनाई। अमीर मिनाई, हाँ। मसनवी और मुसफ़ी वाज फ्रॉम यूपी, है ना? अमीर मिनाई डेफिनेटली वाज फ्रॉम यूपी, बल्कि लखनऊ के थे मेरे ख्याल में वो। तो फिर मसनवी की तरफ जाइए, मसनवी उनकी पहचान थी। गुड। हारून साहब, मसनवी इनकी पहचान थी? नहीं सर। देन हु एल्स इज 18 सवाल। 18 सवाल। शायर, पीरियड के शायर कौन रह गए? अल्लामा इकबाल, जिनसे इस्लाह लिया करते थे। तो पुरानी शख्सियत होगी ना? नहीं, ही मस्ट हैव डाइड इन दिस पीरियड, 1924 से पहले। 1924? 1824 से 1924। दाग थे जिनसे इस्लाह। दाग तो देहलवी थे, दाग देहलवी। दाग देहलवी। हु एल्स? ज़ौक़, शेफ्ता। ज़ौक़ का पीरियड कौन सा है? ज़ौक़ वाज फ्रॉम दिल्ली। शेफ्ता वाज नॉट फ्रॉम यूपी। नॉट श्योर। इब्राहिम ज़ौक़, अवध के नवाब उस दौर का, कोई उनके दरबार का कोई शायर, वो बहुत बड़ा। मिर्ज़ा शेफ्ता, ये मिर्ज़ा शेफ्ता है भाई। शेफ्ता का मतलब है हिला हुआ, डिरेंज्ड। शोरीदा। 18 सवाल। मिर्ज़ा गालिब, दिल्ली। मीर तकी मीर, वो भी दिल्ली के ही थे। तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना, बेदिल पर आने थे। असदुल्ला खां क़यामत है। असदुल्ला खां बहुत बड़ा शायर था, बड़ा ही बाकमाल शायर था। एंड व्हाट अबाउट मीर तकी मीर? मीर तकी मीर थोड़ा सा पहले नहीं है? हो सकता है ये उन्हीं का ही पूछा हो, एंड वी आर कंफ्यूजिंग हिज पीरियड ऑफ। तो मीर तकी मीर वाज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली उजड़ा था, दिल्ली के दिल्ली जो एक शहर था आलम में, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब। हाँ, नहीं हो सकता है वो, लेकिन ये दिल्ली के उजड़ने पे उनका है एक। और ये पीरियड वही है, और इतना बड़ा शायर मीर तकी मीर ही हो सकता है जो मिसिंग है। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, उन्होंने दिल्ली का तज़किरा कर रखा है। गालिब ने
अपने अशार में जी उनसे अकीदत का इजहार कर रखा है? तालिब ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। नहीं किया जी? ना। फिर मीर नहीं है। आखिरी सवाल। मीर यूपी के नहीं थे वो, जो कबू जो है ना, आगरा कबू पैदा के हुआ ना, आगरा वॉज फ्रॉम यूपी भाई। जी जी, उत्तर आगरा प्रदेश। इज यूपी, उत्तर प्रदेश। भोपाल की एक आम शख्सियत शहरियार खान इंतकाल कर गए हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। बहुत शानदार पाकिस्तानी अफसर जिस पर सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है FSJ किसी अफसर की तारीफ करने का। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, उससे पहले एम्बेसडर रहे। जी जी, वो तो मुझे शर्फ हासिल हुआ था उनसे मिलने का। मुझे भी, वो जो PCB के हेड भी थे ना। जी जी, PCB के हेड भी थे, उसी वक्त मेरी मुलाकात। जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन। हिज मदर वॉज अ प्रिंसेस। यस, आबिदा सुल्ताना। और सरवर खान उनके वालिद थे। ये दो भाई थे ना, हुमायूं खान एंड शहरियार खान। जी जी। अच्छा जी, अब इधर आए। हारून, तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिब सर। आप गैस कर लेंगे 14वें सवाल पे। ओ यार, इतने शायर हैं, कोई तुमने छोड़ा ही क्यों नहीं? ऐसी है जैसे अमेरिकी एक्टर पूछ लो हमसे कोई, ये ऐसी है जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर पूछ लो तुम हमसे कोई। और 100% श्योर हम उसका नाम ले चुके हैं। हम उसका नाम ले चुके हैं। बहुत बड़ा शायर होगा। जी जी जी, ये सारे बहुत बड़े शायर, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। नजीर अकबर आबादी। या मुसफ़ी है या शेफ्ता है। नवाब शेफ्ता थे यार, वो मिर्ज़ा शेफ्ता, नवाब शेफ्ता थे, है ना? नवाब पूछ लेते हैं और मुसफ़ी का नाम ले देते हैं। सही है, गो अहेड, रूल आउट कर लेना। गो अहेड। या अच्छा जी, नवाब थे? नहीं सर। चलो, नाम लेना है। अब हमने सिर्फ नाम लेना है। नाम फिर हम या मुसफ़ी का ले दें। वो जो पहलवान सुखन थे, नासे पहलवान सुखन जिनको कहा जाता है। अच्छा। वो वाकई पहलवान भी थे, लेकिन वो क्यों पूछेंगे पहलवान सुखन? नहीं, वो कह रहे हैं कि बड़ा शायर है कोई, बड़ा ऑब्स्क्योर शायर नहीं पूछा। बड़ा शायर तो मुसफ़ी होगा। मुसफ़ी हम तो समझे थे कि होगा उसके दिल में होगा कोई जख्म। तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। अच्छा भाईजान, हम नाम ले रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। आपने मुसफ़ी पूछा है? नहीं सर, वो नहीं पूछे। और क्या है? ख्वाजा हैदर अली आतिश। ओए, अच्छा, ओके। वाह 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 वाह, यकीनन बड़ा नाम।